हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी आपकी फर्स्ट क्लास। जो पोर्शन पढ़ाया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट का लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। आप तैयारी भी कर रहे होंगे अच्छे से। काफ़ी बच्चों की तैयारी हो भी चुकी होगी एकदम, वो रिवाइज कर रहे होंगे अपने पोर्शन को। कुछ बच्चे जो अभी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अभी तैयारी करना वो शुरू किए हैं, वो जल्द से तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि जैसा आपको पता है 23 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 1 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का। टाइमिंग वगैरह सर आपको बताएंगे, किस टाइम आपको पेपर देना है और कैसे देना है, ये सब सर आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर। रही बात एसएसटी की, तो आप एसएसटी की तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और चैप्टर्स भी काफ़ी इजी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की बात करो तो सब स्टोरी है, मज़ेदार चैप्टर है। और अच्छी बात यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको तैयारी करने में भी आसानी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स तो आप तैयारी करते हैं, एमसीक्यू तैयार करते हैं, और आपका ट्रू फर्स्ट तैयार करना है। 4 पोर्शन आ रहे हैं और आप तैयारी निश्चित तौर पर उनका कर रहे होंगे। कर क्या रहे होंगे, आपकी तैयारी हो चुकी होगी निश्चित तौर पे। क्लियर। तो आइए आपका कुछ रिवीजन करवा देता हूँ आपके चैप्टर्स का। कुछ बच्चे जो वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो वो रिवीजन कर लें, क्या टॉपिक्स उसमें पढ़ाया गया है, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, वो सब आज डिस्कस करते हैं। और आज मैं रिवीजन करूँगा आपकी ज्योग्राफी का। जैसा आपको पता है चैप्टर 1 आ रहा है, इन्वायरमेंट। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है और आज हम इसी का रिवीजन करते हैं। आपको मैंने बताया था रवि नाम के एक लड़के की स्टोरी, कि रवि छुट्टी में चला जाता है कहीं पे, और छुट्टी से जब वापस आता है तो उसे वह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, जिस स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान जहाँ वो खेल प्लेग्राउंड है उसका, वहाँ अच्छा खासा वो खेल खेलता है। उस जगह पे गड्ढे किए जा रहे हैं और पता चलता है यहाँ अच्छे खासे अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, कई सारी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, इनका दूसरी तरह से डेवलपमेंट हो पाएगा। स्कूल में आता है, वो काफ़ी दुखी होता है। टीचर से बात होती है, प्रिंसिपल से बात होती है। प्रिंसिपल कहते हैं कि इन्वायरमेंट बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और उसके हिसाब से इन्वायरमेंट यहाँ का चेंज हो रहा है। राजू पूछता है सर इन्वायरमेंट क्या होता है, तो वहाँ इन्वायरमेंट वो टीचर समझाता है कि जो हमारे आसपास की आप सारी चीज़ें देखते हैं ये सब इन्वायरमेंट है, यह बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर ये ना हो तो निश्चित तौर पे किसी इंसान में लाइफ नहीं होती। इंसान क्या, किसी प्लांट, एनिमल, कहीं भी लाइफ नहीं होगी अगर इन्वायरमेंट बेहतर ना हो तब। उसके टीचर ये सारी बातें समझाते हैं। आगे कुछ उसके फ्रेंड के साथ वो इन्वायरमेंट की एक लिस्ट तैयार करता है और उसे पता चलता है कि इन्वायरमेंट को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्लियर। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है। जैसे आपका एक इन्वायरमेंट आपका प्लांट तैयार करता है, लैंड एक इन्वायरमेंट तैयार करता है, वाटर इन्वायरमेंट एक तैयार करता है। यानी जो नेचर के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट। क्लियर। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाए। ठीक है, ह्यूमन मेड क्या होता है, जो ह्यूमन द्वारा इन्वायरमेंट बनाया जाए। जैसे आपका अच्छा खासा वो मिनरल्स को लेके अच्छे का आपका वो एक्वेरियम बनाता है, कुछ इस प्रकार का इन्वायरमेंट जहाँ ह्यूमन का रोल होता है उसे कहते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तीसरा होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो आप जानते हैं एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, हम लोग की सोसाइटी हुई, हम लोग की फैमिली हुई, तो ये भी एक प्रकार का इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जिसे आप ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। ये 3 पॉइंट आपसे डिस्कस किया था। आपको बताया था बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, द वर्ल्ड इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्टेब्लिश, ऐसा एरिया, ऐसी जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एरिया को क्या कहते हैं, बायोटिक। एबायोटिक क्या होता है, जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे आपका वाटर वाला एरिया हो गया, लैंड एरिया हो गया, रॉक एरिया हो गया। इस तरह का जो इन्वायरमेंट जो निर्जीव चीज़ों के द्वारा, नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा जो इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है वो एबायोटिक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है उसे हम लोग बायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। क्लियर। तो आपको तमाम डिफिनेशन पढ़ाया, बायोटिक बताया क्या होता है, अबायोटिक बताया, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। क्लियर। साथ ही फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को मैं आगे बढ़ाया और उसमें तमाम मैंने टॉपिक डिस्कस किया। उसमें आपका मैंने डिस्कस किया था लिथोस्फीयर, जो अर्थ का सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जिसे आप क्रस्ट कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, वो क्या होता है, लिथोस्फीयर। आपके इन्वायरमेंट के लिए लिथोस्फीयर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर लाइफ पनपती है, चाहे वो एनिमल्स का हो, ह्यूमंस का हो या फिर प्लांट्स का हो, सबकी लाइफ इसी में पनपती है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। साथ ही साथ पॉन्ड्स की बात किया जाए, सॉयल की बात किया जाए, प्लेट की बात किया जाए, फॉरेस्ट की बात किया जाए, मिनरल्स की बात की जाए, तो ये सब कुछ आपको लिथोस्फीयर पे ही मिलता है। अब आप सोच सकते हैं लिथोस्फीयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है।
दूसरा इन्वायरमेंट का मैंने पार्ट डिस्कस किया हाइड्रोस्फीयर, यानी पानी के अंदर जो लाइफ होती है, लाइफ इन वाटर, पानी के अंदर जो इन्वायरमेंट तैयार होता है उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। जैसे सीज हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, इन सब में जो जीवधारी होते हैं, जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो एक प्रकार का इन्वायरमेंट तैयार करते हैं और ऐसे साइकिल को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ठीक, तो आपने जान लिया व्हाट इज लिथोस्फीयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज बायोटिक, व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, व्हाट इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, व्हाट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्लियर। आगे बढ़ाते हैं और तीसरा देखते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज ए लेयर ऑफ एयर। क्या है ये, लेयर ऑफ एयर है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, यानी अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लेयर होता है और उसी एयर के लेयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा आप जानते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सन से जो तेज गर्मी आती है, जो रोशनी आती है, लाइट आती है बहुत तेज से, ये उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे अर्थ को उतनी ही गर्मी, उतनी ही हॉटनेस देता है जितनी अर्थ को ज़रूरत होती है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट से पता नहीं कितने हानिकारक रेज आते हैं, कई सारे हार्मफुल रेज आते हैं जिनको ये पृथ्वी तक आने नहीं देता, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज है, उन्हें रोकता है अपने परतों पर, अपने लेयर्स पे। पृथ्वी पर वो आती नहीं, इसलिए अर्थ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। अब आप सोच सकते हैं एटमॉस्फेयर कितना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। आगे मैंने आपको पढ़ाया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ एनिमल्स, प्लांट, सबकी लाइफ होती है, जहाँ सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उस तरह के स्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। आपके पिक्चर देखिए बनाया भी गया है, बायोस्फीयर एक पिक्चर बनाया गया है, उसमें सब समझाया गया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वाला पार्ट देखो, उसमें क्या दिया है, एनिमल दिया है, प्लांट दिया है, वाटर दिया है, लैंड दिया है, यानी जहाँ सब कुछ हो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। क्लियर। तो तमाम आपने डिफिनेशन देखा, बायोटिक, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। आगे ले चलते हैं और आपका लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज ए सिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एक प्रकार का तंत्र है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी से कांटेक्ट करते हैं, यानी उनकी भी लाइफ चलती है और जिससे कांटेक्ट करते हैं उनकी भी लाइफ चलती है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। ऐसा जो सिस्टम तैयार होता है, ऐसा जो तंत्र तैयार होता है, उसे ही हम कहते हैं इकोसिस्टम। उसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। क्लियर। इकोसिस्टम में क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम है, जैसा आपका स्टोरी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग प्रकार का एक तंत्र है। कहीं पे चावल होता है, कहीं पे गेहूं होती है, तो अलग अलग इन्वायरमेंट। कहीं पे सीप होते हैं, तो कहीं पे बुफेलो, कहीं लायन, कहीं टाइगर। हर एक प्रकार के जीव अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम में रहते हैं। आपको मैंने आगे बताया कि रवि एक कैंप में जाता है जहाँ वो जेसी से मिलता है, हिना से मिलता है, तमाम लोगों से मिलता है और वो बताते हैं अपने अपने क्षेत्र के इकोसिस्टम के बारे में। रवि सोचता है कि हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम है और वो अपने टीचर से ये बात पूछता है। टीचर कहता है बिल्कुल, जहाँ जैसा क्लाइमेट वहाँ वैसा इकोसिस्टम। जहाँ ठंडी अधिक पड़ती है वहाँ दूसरे प्रकार का इकोसिस्टम होगा, जहाँ गर्मी पड़ रही हो इकोसिस्टम अलग। मतलब अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग इकोसिस्टम होता है और सब उसी के हिसाब से एक दूसरे पर डिपेंड होकर लाइफ को जीते हैं। ये जो तंत्र डेवलप होता है इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्लियर। आगे आपका डिस्कस किया और लास्ट टॉपिक ये डिस्कस करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। मैंने बताया ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, हम खुद एक फैमिली में रहते हैं, एक एजुकेशन लेते हैं, अपना हेल्थ मेंटेन करते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, सोसाइटी में मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो इन्वायरमेंट तैयार होता है इसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट सिस्टम, इसी में कहते हैं हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको एक सिस्टम बताया था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, ऐसा ट्रेड जहाँ ट्रेड पैसे से ना किया जाए बल्कि ट्रेड ग्रेन से किया जाए, थिंग्स से किया जाए, वस्तुओं से किया जाए। क्लियर। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, 2 किलो आप गेहूं ले लीजिए, बदले में 2 किलो चावल दे दीजिए। आपके पास जूते हैं, मेरे पास सैंडल्स है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दीजिए। इस प्रकार का जो ट्रेडिंग होता है, इस प्रकार का जो व्यापार होता है उसे ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्लियर। तो ह्यूमन के द्वारा जो इन्वायरमेंट तैयार हो उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं और जो अनाजों से ट्रेडिंग हो या थिंग्स से ट्रेडिंग हो उस प्रकार के ट्रेडिंग को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्लियर। यहाँ फिर आपने नूरी को देखा, नूरी क्या है,
मिजोरम से आई एक लड़की है और वो रवि को इनवाइट करती है कि आओ मिजोरम में, मिजोरम देखो, वहाँ जंगलों से भरा पड़ा है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। आपको पता भी होगा एरिया में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिजोरम में ही है। क्लियर, एरिया वाइज और नंबर वाइज है, एरिया वाइज। तो आती कहती है कि आइए मिजोरम टहल के जाओ, देखो कितना अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का, इतने अच्छे अच्छे पेड़, हर एक प्रकार का आप एरिया देख पाएंगे, बहुत अच्छा इकोसिस्टम वहाँ तैयार है। वो नूरी इनवाइट करती है और रवि कहता है मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इन्वायरमेंट के लाइफ का होना ये पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। जैसे इसके डेफिनेशन में ही दिया है, इन्वायरमेंट इज ए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्लियर, यानी बिना इन्वायरमेंट के कभी लाइफ जिया ही नहीं जा सकता। ये बात रवि भी समझता है और अपने फ्रेंड्स को भी समझाता है, और रवि कहता है कि मैं इन्वायरमेंट की हमेशा रक्षा करूंगा और इधर से उधर एरा में मैं घूम घूम कर इकोसिस्टम के बारे में जानकारी निकालूंगा और पता करूंगा कहाँ किस प्रकार का इकोसिस्टम है। क्लियर, रवि के इसी सेंटेंस के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आपका वीडियो में जानबूझ के छोटा बनाया था, थोड़ा फास्ट ले चला था आपके टॉपिक को, क्योंकि इनका एक्सप्लेन मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, क्योंकि आपका 2 ही दिन बचा है और रिवीजन कई सारे चैप्टर्स के करने थे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट वीडियो बनाया सिविक्स का, क्योंकि ज्योग्राफी का, क्योंकि चैप्टर ईजी था तो मुझे लगा आप आसानी से समझ भी जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का भी आपका दोनों चैप्टर एक साथ में रिवीजन करा दूंगा और सिविक्स का भी रिवीजन करा दूंगा उसी से, यानी आपका पूरा रिवीजन 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब तैयारी शुरू कर दीजिए। जो नहीं समझे हैं वो पॉइंट को फिर से देखिए। अगर इस छोटे से वीडियो में आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने वीडियो अपलोड किया था चैप्टर वाइज उसको आप देखिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे पास कॉल करिए, बाकी मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।